हे एवरीवन, मैं हूं आंचल बेस्टा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं जागरे की पार्ट 2 वीडियो में। देवी फाइनली पहुंच गए थे हमारे गांव और उनका स्वागत करने के लिए गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी हुई थी। और जब भी देवी देवता आते हैं तो उनका स्वागत छड़ा छिड़का के किया जाता है। छड़ा छिड़काने का मतलब है कि एक बर्तन में दूध और गौमूत्र को मिक्स किया जाता है और फिर एक भेकल की डाली होती है, एक श्रब है वो, उसके सहारे पूरा रास्ते में उसको छिड़काया जाता है। भेकल जिसको हिमालयन चेरी प्रिंसेपिया कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है प्रिंसेपिया यूटिलिस रॉयल। सभी देवी देवता पहले इस स्थान पे एकत्रित होंगे, आपस में मिलेंगे और फिर एक साथ घर के अंदर एंटर होंगे। चंजाई देवी चौपाल वालों की कुल देवी है। ये देवी है देवी दुर्गा। चंजाई देवी आते ही सबसे पहले ठाणा के देवता के समक्ष झुकती है और इस मंदिर के समक्ष, जो कि देवी का ही मंदिर है। इसके बाद चंजाई देवी अपनी बहन नौराहे वाली माता से भेंट करती है। इसके बाद देवी की पालकी झुकती है पापा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही इस जागरे का आयोजन किया है और देवी देवताओं को घर में आमंत्रित किया है। देवी की पालकी के आगे जो ये त्रिशूल लगा है वो सिंबलाइज करता है लांगड़ा को, जिसे लंकड़वीर भी कहते हैं। लांगड़ा देवी की रक्षक होते हैं, जहाँ देवी और देवता जाते हैं वो भी उनके साथ ही जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिज्जट महाराज जी चल पड़े थे हमारे गांव की तरफ और फाइनली वो यहाँ पहुँच गए थे हमारे गांव और देवियाँ उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। बिज्जट महाराज जी पहाड़ के निचले हिस्से से हमारे गांव तक की चढ़ाई चढ़ रहे थे। वीडियो को देख के लग रहा होगा कि ये पालकी, जो पालकी उठाने वाले हैं वही मूव करवा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो देवी की पालकी होती है उसमें देवी की सुपर पावर लगी होती है। देवी जिस डायरेक्शन में चाहे, जो पालकी उठाने वाले को उसी डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ता है और इसका अनुभव सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसने पालकी उठाई होती है। फाइनली बिज्जट महाराज जी पहुँच चुके थे और सभी देवी देवता एकत्र हो चुके थे। अब सभी देवी देवता प्रस्थान करेंगे घर की तरफ।
देवता के जागरे में जो भी भोज बनता है उसे गांव के लोग ही मिलके बनाते हैं। जागरे में गांव के सभी लोग मिलकर संध्या आरती करेंगे। उसके बाद एक एक करके देवता के दर्शन करने आएंगे। ऐसी फंक्शंस की वजह से परिवार में एकता बढ़ती है, क्योंकि इन फंक्शंस में हमारी बुआएं, हमारी मासियाँ, ताऊ ताई, चाची, दादी सब लोग इंक्लूड होते हैं। प्लस गांव में भी एकता बनती है, क्योंकि फंक्शन अटेंड करने पे देवता अपनी नाराज़गी भी जताते हैं। मैंने तो कितनी बार तो डांस देवता के घर आने की खुशी में गांव वाले रात भर नाचते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, देवता है या नहीं या ईश्वर है या नहीं, ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है। पर ईश्वर का होना इंसान को एक उम्मीद देता है कि उसकी लाइफ में जो भी दुख दर्द आए, ईश्वर उसे ज़रूर हल देगा। और अगर इंसान इस दुनिया में अकेला पड़ जाए तो उसकी ये सोच कि कोई उसके साथ हो ना हो, ईश्वर उसके साथ है, उसे हिम्मत और उसकी ज़िंदगी को आसान और भी बेहतरीन बना देता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और देवी देवताओं के घर आने की खुशी में वो रात भर गांव वालों के साथ नाचते रहे हमारे देवता शिरगुल महाराज के गीतों पे।
सुबह के बज गए थे 4 और रात को लेट सोने की वजह से सिर्फ 1-2 घंटे की ही नींद हम ले पाए थे और सुबह 4 बजे होनी थी देवी और देवताओं की पूजा। और ये पूजा होती है कोयलों से। कोयला, उसमें पाजा डालते हैं, पाजे के पत्ते होते हैं और घी डाल देवी और देवताओं को पूजा जाता है। सुबह की पूजा के बाद देवी देवताओं की पूज होती है, जिसका मतलब है देवी देवताओं से बात करना गूर के थ्रू। गूर वही व्यक्ति जिसे देवता ने चुना होता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में त्यारवा भी कहते हैं। जब देवता घर के अंदर आते हैं तो देवता की पूजा होती है, संध्या आरती। फिर उसके बाद लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, फिर संध्या भोज होता है। और यही सब अगले दिन भी होता है। सुबह उनकी पूजा होती है, लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और फिर देवता के नाम पे लोगों को भोजन दिया जाता है। दोस्तों, ये है हमारी देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो बिज्जट महाराज जी की छड़ी है, उनकी छड़ी प्योर सोने की बनी है। मैं यहाँ पे आपको नौराहे वाली देवी की उत्पत्ति की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक व्यक्ति गोबर निकाल रहा था और गोबर की ढेर में उसकी कस्सी एक वस्तु से जाकर टकराई और वह वस्तु थी माता की मूर्ति। माता की मूर्ति उसके बाद उड़ के उस स्थान पे गई जहां आज माता का मंदिर है, या कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस व्यक्ति ने माता की स्थापना उस स्थान पे की। उस कस्सी का निशान आज भी माता की मूर्ति पर है और तब से लेकर आज तक हमारे गांव को माता का मायका कहा जाता है। एक रात हमारे घर में रुकने के बाद अगले दिन देवी और देवता वापस अपने मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। हमारी कुल देवी माता चंचाई वापस जाने से पहले एक बार घर और ज़मीन का चक्कर लगाती है। ये करके माता ये संदेश देना चाहती है कि घर पर लगी या परिवार पे लगी हुई नज़रें, बुराइयाँ, नेगेटिव एनर्जीज को माता पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है और परिवार और गांव वालों पर आशीर्वाद बरसाती है। यहाँ पे औरतें पालकी के नीचे चक्कर लगा रही है और अपने सर का ढाटू माता को भेंट कर रही है। ऐसा करने से माना जाता है कि माता उनकी सारी बलाएं ले लेती है।
यहाँ पर नौराए वाली माता चल पड़े थे अपने मंदिर की ओर और चंजाई माता अभी भी घर का चक्कर ही लगा रही थी। बारिश शुरू हो गई थी और ये चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फंक्शन से पहले मैंने नेट चेक किया था और 90% बारिश थी, पर जब तक देवता हमारे घर में रहे बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। और द मोमेंट देवता घर के बाहर गए और बारिश शुरू हो गई, तो इसे हम कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या कुछ और, पर मैं तो इसे देवता की रक्षा ही बोलूँगी कि देवता की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वीडियो की एंडिंग में। आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि आपको यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करूँ और साथ ही साथ अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो योगदान दे पाऊँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।